आइए, कहते हैं ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, और जो सुमिरन करे ओम का तो शुद्ध आत्मा हो। आइए एक बार मैं कहूंगा, एक बार सारे भक्त मिलकर बोलेंगे क्या? ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो नमो नमो। क्या बात है? अरे ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। ये देख लो भाई साहब, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। ऐसा लग रहा है साक्षात लता मंगेशकर जी आगे कर गई। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो नमो नमः नमः। या तो बात रानू मंडल जी पे पहुंच गई। अच्छा, जितने भक्त यहाँ बैठे हैं, एक मेरा छोटा सा सवाल, एक बार जरा हाथ वही खड़े करना बिल्कुल सीधे, हाथ वही उठाना जो मेरी मैया के दरबार में केवल टाइम पास करने आए हैं। अरे भाई साहब ऐसे ना नीचे कर लो, पूरी बात तो सुन लेते। अब एक बार जरा वो भक्त हाथ उठाएं जो मेरी माँ से कुछ मांगना चाहते हैं, जो अपनी झोली भरवाना चाहते हैं, और जो हाथ ना उठाए उन्हें उनके पड़ोसियों की कसम है। दोनों हाथ ऊपर, और मीठी मीठी जो कुर्सियों पर बैठे हैं वो भी जरा ध्यान दें। जो कुर्सियों पर बैठे हैं वो कुर्सीदार जरूर हैं, लेकिन जो गद्दे पर बैठे हैं वो गद्दार नहीं है साहब, वो भी माँ के सेवादार है। जरा उठाकर दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और मीठी मीठी तालियों के साथ, रेडी 1 2 3 4। लॉकडाउन के बाद ये बताइए सही सलामत यहाँ कौन कौन बैठा है? जनाब पूरा 1 साल हो गया लॉकडाउन लगे हुए, लेकिन अभी तक इसकी कृपा से जो सही सलामत है, हाथ वही खड़े करें और मेरे साथ मिलकर बोलें, भैया जिनके हाथ में चाय या कॉफी है कृपया वो हाथ खड़ा ना करें, ना पता चले ले पुष्पा पहले तू पी उसके बाद मैं पी लूंगी, ऐसा भी नहीं करना है। उठाकर दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, आइए जरा आंख से आंसू, आंख से आंसू भाग रहे हैं, तेरे शरणों में ये बाबा तड़प रहे हैं, शरणों में ये बाबा तड़प रहे हैं, इनको छू कर अरे पावन कर दे, इनको छू कर पावन कर दे, मुझको भगवान सदा सुहागन कर दे, सदा सुहागन कर दे, दया से दुखियन पे कृपा करो, दुखियन पे कृपा करो और करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेव, 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 जय गणेश जय महादेव। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 जगह का क्या नाम है? गुलेली। गुलेली कहते हैं अकड़ केवल मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ केवल मुर्दे की पहचान होती है,
और मेरे भोलेनाथ मेरी मैया के दरबार दोनों हाथ वही उठाते हैं जिनकी भुजाओं में जान होती है। जरा उठाकर दोनों हाथ से खुशी दे। 1 2 अगर माता पार्वती है तो पिता कौन है? अगर माता पार्वती तो पिता कौन है? जरा जोर से बोलो। बाबा भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। सुनिए, जो विष का प्याला पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं। क्या कहते हैं? महादेव कहते हैं। जो विष का प्याला पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं, मगर जो पल पल पे गुस्से का दूध पीते हैं उन्हें पतिदेव कहते हैं। जो बेचारे बात बात पे गुस्से का दूध पी कर रहते हैं। क्यों? जो पार करे भैया वो पार्वती भैया, जो भाग्य बनाता है वो भाग्य बनाता है, महादेव कहता है। माँ बाप के दिल को जो भी शख्स दुखाता है, कौन कौन अपने अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं? भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले क्यों होती है? हाँ जी मम्मी जी, करंट नहीं आ रहा इसमें? आप पीछे हटिया नहीं, करंट नहीं आ रहा इसमें? क्योंकि भगवान गणेश ने भी सबसे पहले अपने माँ बाप के साथ चक्कर लगा लिए थे, इसलिए भगवान गणेश को सबसे पहले पूजा जाता है। इसीलिए अब हाथ उठाकर बताएं जो अपने अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, जिनके हैं वो, जिनके नहीं है वो भी, क्योंकि प्यार दिमाग में नहीं हर दिल में बसता है। इसके दरबार जाने का सीधा रास्ता है जिनके दिल में अपने माँ बाप का प्यार बसता है। बोलिए अपने अपने माता पिता की, जन्म देने वाली मैया की और पालने वाले पिता की। मैं ये चंद लाइनें तो मैं माँ बाप के लिए रख रहा हूँ, जो अपने माँ बाप के लिए आ जाओ क्योंकि आजकल के लड़के केवल बीवियों के जाल में रहने लगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर बात अच्छी लगे तो अपने माँ बाप के लिए तालियां जरूर लगाना। आजकल के लड़के केवल बीवियों के जाल में रहने लगे, अरे छोड़ के माँ बाप का घर बेचारे लॉकडाउन में ससुराल में रहने लगे। भैया ये लिखवा लो पहले। अच्छा ठीक है। आजकल के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे, छोड़ के माँ बाप का घर लॉकडाउन में ही ससुराल में रहने लगे। अरे जब जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं बची तो टूटा माँ बाप का वही झोपड़ा याद आया। आज जरा सा पैसा क्या आ गया, गुलेली को छोड़कर बीवी के साथ नैनीताल में रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि बुजुर्गों के साहिबा को कभी तोड़ मत देना। आगे की लाइन आप खुद बोलेंगे, वादा मेरा। बुजुर्गों के साहिबा को कभी तोड़ मत देना। अगर नई खुशियां मिल जाए तो पुरानी छोड़ मत देना। कहीं ऐसा ना हो हाथों से तुम्हारे जन्नत ही निकल जाए। अरे सास बहू के झगड़े में माँ बाप को अपने छोड़ मत देना, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत हमारे माँ बाप है। माँ जी को देखकर मुझे एक बात याद आ गई, सुनिएगा। अगर बात दिल तक पहुंचे
माता पिता के लिए तालियां जरूर लगाना। भाई साहब वीडियो वाले भैया, इनकी सबकी वीडियो बनाना जरूर एक बार, इनको ये दिखाई देना चाहिए कौन क्या कर रहा है। बड़े खुश नसीब है वो लोग जो अपने पके पेट का फल खा सके। अरे लोग करते हैं बीवियों की एक एक फरमाइश पूरी, लेकिन कभी अपनी बूढ़ी माँ का एक चश्मा भी ना बनवा सके। लेकिन वो बूढ़ी माँ क्या कहती है, मेरे लाल अरे काश तूने मेरा टूटा चश्मा ही बनवा दिया होता, काश तूने मेरा टूटा चश्मा ही बनवा दिया होता तो कुछ अच्छा शुभ शगुन, कुछ शुभ मुहूर्त देख सकती थी। ऐ मेरे लाल मेरे बच्चे, मुझे कहाँ शौक है ये दुनिया देखने का, कम से कम उस टूटे चश्मे को लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। ये माँ का प्यार है। बात अच्छी लगी, भजन अच्छा लग रहा है। कहते ना क्या जरूरत पड़ेगी हमें पूजा और पाठ की, कभी जरूरत पड़ ही नहीं सकती। क्या जरूरत पड़ेगी हमें पूजा और पाठ की, जिसने सच्चे दिल से सेवा कर ली अपने माँ बाप की। माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई भगवान नहीं है। इसलिए माँ बाप की दुआओं को कोई बांट नहीं सकता। मनोज भैया, माँ बाप की दुआओं को कोई बांट नहीं सकता। ये भगवान भी चाहे ना तो माँ बाप के आशीर्वाद को कभी काट नहीं सकता। ये सच्चाई है। इसलिए माँ बाप का दर्जा सबसे ऊंचा दिया है। अब जो अपने माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं या प्यार करते हैं अपने अपने मम्मी पापा से, कहने की जरूरत ना पड़े, दोनों हाथ ऊपर बिल्कुल सीधे। और कैसे जो प्यार करे मैया, माँ बाप के दिल को जो औलाद दुखाती है, जरा ध्यान से सुनिए, यहाँ वो कुछ भी कर ले, दुनिया में मजे कर ले, वहाँ वो जाता है, वहाँ वो जाता है, वहाँ वो माँ के चरणों में जन्नत है, माँ के चरणों में जन्नत है। सबको पता है माँ के चरणों में क्या है। अगर माँ के चरणों में जन्नत है, पिता की पदवी नीचे नहीं है और ऊंची है। इधर भी देखो, पिता और ऊपर बैठे हैं, बाबा भोलेनाथ कहाँ बैठे हुए हैं और ऊपर बैठे हैं। माँ के चरणों में जन्नत है तो पिता उसका द्वार है, दरवाजा, और जब तक द्वार खुलेगा नहीं जन्नत कैसे नसीब हो जाएगी। ये पड़ोसी की दीवार थोड़े जब लग के चले जाओगे। इसलिए माँ के चरणों में जन्नत है, माँ के चरणों में जन्नत है, वो माँ के चरणों में जन्नत है, माँ के चरणों में जन्नत है। हर बाप उसका दरवाजा है, बाप उसका दरवाजा है, और जन्नत सबको यही मिलेगी। ये मेरा माता जाति पार्वती, माता जाति पार्वती, और पिता महादेव। जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश महादेवा, जय गणेश महादेवा, जय गणेश महादेवा, जय गणेश महादेवा।